ये लोग को हाइड्रोलिक पलंग पर सोता है लोग। बताइए, दलित पिछड़ा अति पिछड़ा का नेता है सब। हम लोग तो चौकीए पर अपन जिंदगी गुजार लिए। तो हाइड्रोलिक रहेगा थी पलंग, कल कहे कि लेटरिन में हम लगावेंगे एसी। अगर 5 लाख में से लिया गया तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर उसके अतिरिक्त राशि कोई विभाग से अगर पेमेंट हुआ है तो ऑडिट तो विचार करेगा ही सीएजी। आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, तेजस्वी यादव कल दिल्ली से पटना लौट आए और आते ही आग बबूला हो गए। पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। पत्रकारों ने पूछ दिया कि आपके ऊपर टोटी चोरी से लेके हाइड्रोलिक पलंग चोरी तक का इल्जाम लगा है। उन्होंने कहा कि ये मुझे फंसाने की कोशिश हो रही है। उसके बाद जो है, यदि नहीं मैं साबित नहीं हुआ तो मैं जो हूँ कोर्ट में घसीट कर ले आऊँगा। इस पर भी बात करेंगे। लालू यादव के चरवाहा के समय बिहार क्या था उस पर बात करेंगे और शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं नीरज कुमार, जदयू के एमएलसी हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं प्रदेश के। नीरज जी, स्वागत है। बिहार लौटते ही गरजे हैं। बगैर स्मार्ट मीटर उखड़े हुए आ गए हम। दुबई गए थे तो हम लोग अनुरोध किए स्मार्ट मीटर लेते आइएगा, वहां से लाए नहीं। ईडी में पेशी हो गई। ये हाइड्रोलिक पलंग क्या होता है? अपने से उठ जाता है। हाँ, शायद अब ये आ रहा है कि हाइड्रोलिक तो हम लोग आते देखे भी नहीं है भाई। ये लोग को हाइड्रोलिक पलंग पर सोता है लोग। बताइए, दलित पिछड़ा अति पिछड़ा का नेता है सब। हम लोग तो चौकीए पर अपन जिंदगी गुजार लिए। कभी दिक्कत नहीं, न कभी दर्द हुआ। यही सब बीमारी का कारण है। राजनीति में बीमारी इसी के चलते पैदा होता है कि कमर में बताइए तो पलंग हाइड्रोलिक रहेगा। अरे मिट्टी काटना है, माने सुख सुविधा की एक सीमा होती है ना। जीवन को ऐसा बनाइए कि कल आपको नहीं कुछ सुविधा रहे तब पर भी परेशान मत होइए। पंखों में रहने का आदत डालिए ना, मच्छरदानी में भी रहने का आदत डालिए। चूंकि ये समाज के अंदर तथा कथित समाजवाद की बात करने वाले जेपी लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर की बात करने वाले सुविधा भोगी हों, यह तो एक चिंता का विषय है। और गरज किस पर रहे, अब बरस किस पर रहे? अगर यह सच है कि हाइड्रोलिक पलंग था तो चिंता का विषय है। बैडमिंटन कोर्ट से सब आप जानते हैं। अब बैडमिंटन, हम लोग भी मंत्री रहे हैं तो 5 लाख रुपया मिलता है फर्नीचर खरीदने के लिए। इसके अलावा अगर कोई साधन का इस्तेमाल हो रहा है भाई, उसमें आप एसी खरीद लीजिए, पंखा खरीद लीजिए, आपको मन करे टेबल खरीदिए, कुर्सी खरीदिए, सब कुछ खरीद सकते हैं आप। लेकिन इसके अलावा बैडमिंटन कोर्ट आप खरीद रहे हो, बना रहे हो, सड़क अंदर का बने क्या सड़क चाहिए? गांव के लोगों को सड़क अच्छा नहीं, जिम, ये कहाँ से बना? अगर 5 लाख में से लिया गया तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर उसके अतिरिक्त राशि कोई विभाग से अगर पेमेंट हुआ है तो ऑडिट तो विचार करेगा ही सीएजी। लेकिन ये लोकतंत्र लोकलाज की बुनियाद पर चलता है। नीरज जी, मान लीजिए ऑडिट भी उनसे सरकारी खजाने से नहीं लिए हो, किसी उनका कोई क्यों दे देगा हमको? इसका मतलब कोई हमसे सुविधा ले रहा है, ठेकेदारी ले रहा है? हो सकता है कि कोई ये कर दिया हो। बताइए, खुलासा करिए, खुलासा करिए। वीडियो रिकॉर्डिंग है सुशील मोदी से लेके सब। अरे सुशील मोदी जी के बारे में कौन बोलेगा? कोई दुश्मन भी उनका स्वीकार करने को तैयार होगा। सुशील मोदी जी तो एक ऐसे व्यक्तित्व जिनके व्यक्तित्व को देख करके नई पीढ़ी ऊर्जान्वित होती है। अब सुशील मोदी जी पर आप बोलिएगा कि कहाँ उसमें कचकच हुआ था? आप ही को सुप्रीम कोर्ट भी नोटिस करता है तब खाली करते हैं। ये सब झंझट आप ही को क्यों आता है भाई? आप उप मुख्यमंत्री से कब हटे? क्या ये मकान खाली कर रहे थे? क्या दिक्कत है? आप 10 नंबर में रहते हैं, रहते भी नहीं वहाँ है तो क्या है? मैंने उस सिपाही लोग के लिए आश्रय स्थली है, स्टाफ का आश्रय स्थली बना दिए। कुछ तो बताइएगा ना भाई लोगों को कि बंगले से मोह का बंगले से मोह का है या जमीन से इतना मोह का है? भाई आज हम एमएलसी हैं, कल नहीं रहेंगे, 1 सप्ताह के अंदर खाली करके चल जाएंगे। क्यों रहेंगे इसमें? ये मेरा घर है क्या? ये पुश्तैनी संपत्ति है क्या? राजनीति में इस ढंग का आचरण करना सही नहीं है। अब आप पर कौन क्या बोला, आप उसको लीगल नोटिस भेजिएगा, क्या भेजिएगा, ये आपका मामला है।
लेकिन लीगल मामले, लीगल नोटिसे पर आप मकान छोड़े थे पिछला बार। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इंटरफेयर करना पड़ा था, और हमको जहां तक स्मरण है जुर्माना भी हुआ था कि जुर्माना ये कर करके तो नीरज जी, बड़ा सा मकान है, टहलते वहलते होंगे, उसमें मोह ज्यादा है। क्या मतलब है इसका? अरे इतना बड़ा फुलवरिया में घर है, अरे जहां पैतृक गांव है वहां नहीं है। पटने में इतना संपत्ति है कि आप मॉर्निंग वॉक करते थे थक जाइएगा। 43 बीघा में मॉर्निंग वॉक कर पाएंगे? कोई नहीं कर पाएगा। तो हम कह रहे हैं कि सब बीमारियों शरीर में इसी सब के चलते होता है। तो हाइड्रोलिक रहेगा थी पलंग, कल कहे कि लेटरिन में हम लगावेंगे एसी, तो तबीयत तो उसका खराब हो ही जाएगा। ये सब सुविधा संपन्न ज्यादा बनिएगा तो ज्यादा परेशानी को झेलिएगा। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए न्यूनतम सुविधा लीजिए। लोक सेवक हैं, सुविधा मिलनी चाहिए, हम इसके पक्षधर हैं। नहीं तो लोग वो काम कैसे कर पाएगा जनप्रतिनिधि।